हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है मेरी इस वीडियो में। और आज मैं आपको कराने जा रही हूँ शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार के द्वारा दी गई आपकी हिंदी की कार्यपत्रिका दिनांक 25 नवंबर 2021, क्रम संख्या 117 ए है, कक्षा 5 के लिए है। आपकी जो पाठ्य पुस्तक है रिमझिम, उसके पाठ स्वामी की दादी से अच्छी वर्कशीट दी गई है। विद्यार्थी का नाम यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, शिक्षक शिक्षिका का नाम यहाँ पे अपने टीचर का नाम लिखेंगे। ठीक है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। प्यारे बच्चों, आपने पाठ स्वामी की दादी पढ़ा, जिसमें स्वामीनाथन और उसकी दादी रात को सोने से पहले बहुत सी बातें करते हैं और अंत में बातें करते करते सो जाते हैं। तो अब हमने पढ़ा था ना चैप्टर, उसमें ये जो है स्वामी है और स्वामी की जो दादी है, स्वामीनाथन जी की जो दादी है, वो सोने से पहले बातें करते हैं और फिर बाद में बातें करते करते सो जाते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है कि नीचे पाठ स्वामी की दादी से कुछ वाक्य दिए लिए गए हैं। ठीक है, कुछ वाक्य यहाँ से दिए गए हैं स्वामी की दादी पाठ से, और इन वाक्यों को बोलकर पढ़िए। इन वाक्यों को हमको पढ़ना है और फिर बताना है कि कहानी के अनुसार ये कैसे कैसे, मतलब सबसे पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, इस तरीके से आपको लिखना है अपनी कॉपी में इस वाक्य को दोबारा से। ठीक है। ठीक है, सही क्रमांक के अनुसार आपको लिखना है। तो पहले पढ़ लेते हैं फिर लिखेंगे। ठीक है। सच बड़ा बहादुर लड़का है, मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही। अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं। अच्छा बताओ कितने शेर आए थे। ओ दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज़ है। दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, फिर वो सो गई। तो देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले दे रखा है ना कि ओ दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज़ है। ये सबसे फर्स्ट है। उसके बाद क्या आया था कहानी में, उसके बाद तो वो पूछता है कि राजम और भी बहुत सारी बातें करता है और वो कहता है कि राजम के कितने नंबर आए हैं, क्या तुम्हें पता है। तो उसकी दादी कहती है कि उसे उसे सब पूरे नंबर मिलते होंगे। तो जो राजम है वो कहते हैं कि नहीं, उसे तो 100 में से 90 मिलते थे या मिलते हैं। तो देखो यहाँ पे ये वाला आप सेकंड लिखोगे। ये जो है ना आपका, एक सेकंड मैं ना अलग अलग कलर से लिख देती हूँ ताकि आपको ईजिली पता चल जाए। ओके, यहाँ पे है अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते थे। तो ये वाला आपका दूसरा आएगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे ये हुआ था कहानी में। ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या हुआ था। तीसरे नंबर पे हुआ था कि मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही। ठीक है, तो ये थर्ड है, तीसरे नंबर का है ये। ओके, यहाँ पे लिखोगे थर्ड। ओके, 3 लिखोगे यहाँ पे। उसके बाद देखो, उसके बाद है चौथा आपको क्या है, सच बड़ा बहादुर लड़का है। वो बताता है ना कि इसने शेर पकड़े थे, शेर को पकड़ा था राजम ने। तो वो बोलता है कि ये तो बहुत, जो दादी होती है वो बोलते हैं कि ये तो बहुत बहादुर लड़का है। तो ये 4th नंबर पे हुआ था। ठीक है। उसके बाद देखो फिफ्थ नंबर पे क्या हुआ था। 5th नंबर पे जो है वो कहता है कि अच्छा बताओ कितने शेर आए थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला आपका हो जाएगा 5th नंबर पे। तो ये आप लिखोगे 5th नंबर पे। ठीक है, 5 नंबर पे ये आप लिख लोगे। अब देखो नेक्स्ट है आपका कि अब लास्ट में क्या हुआ था कि जो दादी होती है वो रुक रुक कर बोलने लगती है और फिर वो भी सो जाती है लास्ट में, है ना। तो ये वाला जो है ये 6th है। तो देखो यहाँ पे 1st नंबर पे आप ये वाली लाइन लिखोगे, 5th वाला। ठीक है, 2nd नंबर पे आप लिखोगे ये 3rd वाला। उसके बाद 3rd नंबर पे 2nd वाला, 4th नंबर पे 1st वाला, और 5th नंबर पे आप लिखोगे 4th वाला, और 6th नंबर पे आप लिखोगे 6th वाला। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख लेना। उसके बाद देखो नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर उन शब्दों से वाक्य बनाइए। तो देखो यहाँ पे आपको कुछ शब्द दे रखे हैं। सबसे पहले तो आपको उन शब्द के अर्थ लिखने हैं और फिर उससे वाक्य बनाना है। जैसे पहला आपका है संदेह। संदेह का मतलब अर्थ क्या होता है, शक, यानी कि किसी को शक करना। तो इससे वाक्य क्या बनाए कि स्वामी की दादी को राजम पर संदेह था कि राजम शेर को कैसे मार सकता है। ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है आपका प्रसन्नता। प्रसन्नता का अर्थ होता है आपका खुशी। ठीक है, प्रसन्नता का अर्थ क्या होता है, खुशी। खुशी लिख लोगे। अब इससे वाक्य बनाना, तो आप वाक्य लिख सकते हो कि राजम को यह जानकर बहुत प्रसन्नता, क्या लिखोगे, प्रसन्नता हुई। ठीक है,
क्या लिखोगे? राजा हमको ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई। और इसका अर्थ क्या है? खुशी। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट उत्साह। उत्साह का अर्थ क्या होता है? उत्साह का अर्थ होता है जोश। ठीक है, क्या अर्थ होता है उत्साह का? जोश। ओके, तो उत्साह का अर्थ होता है जोश। ओके, और इसे आप वाक्य क्या बना सकते हो कि वह पूरे उत्साह लिखना है। ठीक है, उत्साह, वह पूरे उत्साह। देखो जैसे आपने यहाँ पे लिखा है ना कि शब्द और अर्थ, तो आपको अर्थ से वाक्य नहीं बनाना, आपको शब्द से वाक्य बनाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे उत्साह, उसका मीनिंग होता है जोश, तो आप यहाँ पे उत्साह की जगह जोश लिख सकते थे, पर आपको नहीं लिखना है। ठीक है, क्योंकि हमें पहले तो उस शब्द का अर्थ लिखना है, फिर उसी शब्द से हमें वाक्य बनाना है, अर्थ से नहीं वाक्य बनाना। ठीक है, उस शब्द से वाक्य बनाना है। तो वह पूरे उत्साह से अपना काम करता है। ठीक है, अपना काम करता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है आपका अधीर। अधीर का क्या अर्थ होता है? अधीर का अर्थ होता है उतावला, यानी जो कोई होता है ना कि किसी भी बात को जानने के लिए बहुत उतावला हो जाता है ना, तो इसका मतलब होता है उतावला। इससे आप क्या लिख सकते हो? वह लड़का बहुत अधीर है, यानी कि वो जो लड़का है वो बहुत ज़्यादा ही उतावला है। ओके, अब देखो चकित। चकित का अर्थ क्या होता है? चकित का अर्थ होता है हैरान होना। ठीक है, तो चकित का अर्थ आप लिख दोगे हैरान। और इससे आप क्या वाक्य बना सकते हो कि मैं उसे देखकर चकित रह गई। ठीक है, ये आप यहाँ पे लिख दोगे। और आप वाक्य जो है, वाक्य आप अपनी मर्जी से भी कोई सा बना सकते हो, बट वो अर्थ तो वही रहता है, लेकिन कभी कभार अर्थ भी अलग अलग होते हैं ना, तो आप अर्थ वही लिखोगे और वाक्य आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो। अब देखो नेक्स्ट है, नीचे आपके लिए कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, इन वाक्यों की सहायता से कहानी को आगे बढ़ाइए। तो देखो यहाँ पे कुछ वाक्य लिखे हुए हैं और इन वाक्यों से आपको कहानी को आगे भी बढ़ाना है। तो देखो ये आपको खुद करना है, बट मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कैसे लिखना है आपको। जैसे पहले है, एक गाँव में कृष्णा नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत बूढ़ा हो गया था। उसने सोचा कि वह अपने खेतों को गांव के सबसे समझदार व्यक्ति को देगा। तो इसके आगे हो सकता है कि फिर वो सबसे समझदार व्यक्ति को खोजने गया। फिर उसने सोचा कि मैं क्यों ना सबसे क्वेश्चन पूछूं, तो उसने सबसे क्वेश्चन पूछा। उसने क्वेश्चन पूछा कि हमारे कितने बाल होते हैं और हमारे धरती पे कितने तारे होते हैं। तो किसी ने कहा कि 120 होते हैं, किसी ने कहा कि 140 होते हैं, किसी ने कहा कि 150, और किसी ने कहा कि हमें नहीं पता। और एक समझदार व्यक्ति था जिसने कहा कि और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कुछ नहीं जवाब दिया क्योंकि उनको नहीं पता था। और एक व्यक्ति आया, उसने फिर कहा कि हमारे पृथ्वी पे उतने तारे होते हैं जितने कि भेड़ के बाल होते हैं, या फिर जितने कि हमारे बाल होते हैं उतने हमारे पृथ्वी पे जो होते हैं तारे होते हैं। ठीक है, तो ये जो आंसर सुन के जो है जो कृष्णा था वो खुश हो गया। उसने कहा कि ये सबसे समझदार व्यक्ति है और मैं इसको ही अपना खेत दूंगा। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हो, या कुछ और भी लिख सकते हो आप। या फिर ये क्वेश्चन पूछता होगा, कोई क्वेश्चन चेंज भी कर सकते हो आप। या फिर ये क्वेश्चन पूछता होगा कि अब जैसे कि अगर हम बरसात का महीना, अगर हमारे जितने भी महीने होते हैं उसमें से अगर हम बरसात का महीना हटा देंगे तो कितने महीने बचेंगे। तो किसी ने कहा 3 महीने बचेंगे, किसी ने कहा 2, किसी ने 4। इस तरीके से बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया। फिर एक समझदार व्यक्ति था जिसका नाम था राहुल, और फिर उसने क्या कहा कि जो है एक भी महीना नहीं बचेगा। तो फिर कृष्णा ने पूछा क्यों, तो बोला कि जब भाई बारिश नहीं होगी तो हमारा जो है खेती नहीं हो पाएगी, और खेती नहीं हो पाएगी तो हम खाना कहाँ से खाएंगे, और खाना नहीं खाएंगे तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, है ना। तो इस तरीके से तो फिर उसने कहा कि हाँ भाई ये तो बहुत ज़्यादा ही बुद्धिमान है, तो मैं इसी को अपना खेत बेच देता हूँ। तो आज की जो आपकी हिंदी की वर्कशीट है वो कंप्लीट हो गई है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आज की वर्कशीट आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।